अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट एक्टिविटी कोएफिशिएंट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्टिविटी को डिफाइन करते हैं कि एक्टिविटी से मुराद क्या है। द एक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और एन इलेक्ट्रोलाइट। सो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है उसमें अगर हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन को फाइंड करें, नॉट जस्ट द कंसंट्रेशन बट द इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो कि एक्चुअली केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है और एक्टिव कंसंट्रेशन है, तो एक्टिव कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए हमारे पास एक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन है। सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा आयोनाइजेबल हो बट वो एक्टिव ज़्यादा नहीं है तो इसकी एक्टिविटी कम होगी। तो एक्टिविटी बेसिकली इफेक्टिवनेस ऑफ दी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट है। इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल ए से। मैथमेटिकली हम देखते हैं कि ए इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई एफ। तो एक्टिविटी प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन की और एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि सी विल बी दी कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन मोलैरिटी, जिसको हम आमतौर पर मोल पर लीटर्स में मेजर करते हैं, और एफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट को डिनोट करता है। एफ एक्चुअली ये शो करता है कि किसी सॉल्यूशन में आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह से इंटरेक्ट करती है सॉल्यूशन के साथ। बाज़ औक़ात आइडियल सॉल्यूशंस में जहाँ पर सब कुछ परफेक्टली बिहेव होता है और आयंस जो है वो परफेक्टली बिहेव करते हैं, तो वहाँ पर एफ की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। तो आइडियल सॉल्यूशंस में, जिनको हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी कह देते हैं, तो वहाँ पर एफ विल बी इक्वल टू 1, और जैसे ही एफ ए के बराबर होगा तो ए विल बिकम इक्वल टू सी, तो एक्टिविटी कंसंट्रेशन के ही इक्वल हो जाएगी। तो वहाँ पर एक्टिविटी कोएफिशिएंट का कोई काम नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि बाज़ औक़ात रियलिस्टिक सॉल्यूशंस में या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में कुछ आयंस आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा और इसके मूवमेंट को हिंडर करेगा। वो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं जैसे कि सेम चार्जेस, या वो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमारे पास सॉल्यूशंस आइडियल नहीं रहता। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में एफ की वैल्यू विल बी लेस देन 1, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम हो सकती है। हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद हमने देखा कि f इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एक्टिविटी कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्टिविटी डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमें वैल्यू देगी एक्टिविटी कोएफिशिएंट की। एक्टिविटी कोएफिशिएंट और एक्टिविटी का ये कंसेप्ट हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एडवांस कंसेप्ट को समझने में और इसमें रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल सेल्स के पोटेंशियल को फाइंड करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को फाइंड करना और डिफरेंट टाइट्रेशंस के रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, उसके लिए ये एक्टिविटी कोएफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये हमें एक थ्योरेटिकल बेसिस मुहैया करती है जिसकी बुनियाद पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दूसरे कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको रियल टाइम एप्लीकेशंस में अप्लाई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, जहाँ पर जो आयंस का इफेक्टिव बिहेवियर है वो उनके कंसंट्रेशन के बिहेवियर से डिफरेंट होता है। इट मीन्स के कंसंट्रेशन जो सजेस्ट करते हैं कि आयंस का ये बिहेवियर होना चाहिए लेकिन उनका बिहेवियर वैसा नहीं होता, तो वहाँ पर हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट की हेल्प लेते हैं। तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट हमें ये बताते हैं कि उनका जो नॉन आइडियल बिहेवियर है उसकी एक्चुअल रीज़न क्या है। लास्ट स्लाइड में हमने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को देखा और वो किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इस स्लाइड में हम देखते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी से क्या मुराद है। तो द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटाइंस एंड अनाइंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयोनाइज होने के बाद अपने रिस्पेक्टिव आइंस में डिवाइड होता है या डिसोसिएट होता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी
डिपेंड करती है कैटाइन की एक्टिविटी पर और एनाइन की एक्टिविटी के ऊपर। मैथमेटिकली एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ये इक्वल होती है ए प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई ए माइनस के। यहाँ पर इस इक्वेशन में ए प्लस एक्टिविटी ऑफ कैटाइन है और ए माइनस एक्टिविटी ऑफ दी एनाइन है। इस इक्वेशन से हमें मोर एक्यूरेट पिक्चर मिलती है इलेक्ट्रोलाइट्स के रियल बिहेवियर की, और हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रोलाइट का रियल बिहेवियर डिपेंड करता है उसके आयन्स के बिहेवियर के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हमने एक्टिविटी को डिफाइन किया उसके आयन्स की निस्बत से, तो एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी डिपेंड करता है एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड द एक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ नेगेटिव आयन्स। यहाँ पर F plus will be equal to activity coefficient of cation and F minus correspond to activity coefficient of the anion। तो जैसे कि एक्टिविटी डिपेंड करती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पर, एक्टिविटी कोएफिशिएंट भी डिपेंड करेगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के कोएफिशिएंट्स के ऊपर। हमने सिंपल अभी तक एक्टिविटी को डिफाइन किया और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को, बट हम ये देखते हैं कि एक्टिविटी और इसके कोएफिशिएंट को हम एक्सपेरिमेंटली और डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम उनकी मेन वैल्यूज़ को मेजर कर सकते हैं। अब रियल रीज़न कि हम उनकी एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट को एक्सपेरिमेंटली मेजर क्यों नहीं कर सकते, इसकी रीज़न ये है कि हमें उनके एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड पर पढ़ा, हमें उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की एक्टिविटी मालूम होनी चाहिए, बट हम एक सिंगल आयन को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर हम एक सिंगल आयन को आइसोलेट नहीं कर सकते तो हम डायरेक्टली या एक्सपेरिमेंटली उसकी एक्टिविटी को भी फाइंड नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, हम कुछ इक्वेशंस को यूज़ करते हुए उसकी मेन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AX एंड BY। दिस कैन बी एनी इलेक्ट्रोलाइट। स्टाइकोमेट्रिकली AX एंड BY ये डिसोसिएट होगा अपने आइंस के अंदर, A पॉजिटिव आइंस के अंदर और B नेगेटिव आइंस के अंदर। हमने देखा कि X और Y यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। हम एक सिंपल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पर A और द एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन विल बी इक्वल टू V अंडर रूट A प्लस एक्स डॉट A माइनस वाई। हमने देखा कि A प्लस ये एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन है और A माइनस पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन्स है। यहाँ पर कोएफिशिएंट V और द पैरामीटर V ये कोरिस्पोंड करता है टोटल नंबर ऑफ आयन्स के ऊपर। तो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशंस के मुताबिक हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी सोल्यूशन में कितने पॉजिटिव चार्जेस हैं और कितने नेगेटिव चार्जेस हैं। अगर हम इन दोनों को का सम करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन्स, इट मीन्स के वैल्यू ऑफ V निकल आएगी। तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। शुक्रिया।